और मेरे सनातनियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि तामसिक जीवन क्या होता है तो आप में से कई लोग उसकी डेफिनेशन नहीं जानते होंगे। आप लोग जीते हैं वो जीवन, पर उसके बारे में जानते नहीं होंगे। तो तामसिक जीवन की बेसिक डेफिनेशन ये है, जो भी आप तला भुना ज़्यादा खाते हो, आप रात में कड़वा खा लो या फिर मांस खा लो, जब भी आपकी टाइम भी गलत होती है ना, तो उन सब चीज़ों को तामसिक बोला जाता है। और हम में से कई लोग ये जीवन जीते हैं, ना चाहते हुए भी हम लोग सात्विक भोजन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। तो इन्हीं सब के बीच मैंने कहानी सुनी एक ऐसे मगरमच्छ की जो कि सात्विक भोजन खाता था, पूरे टाइम मंदिर में रहता था और वहीं पर उसकी आरती सुनता था। तो अब मैं बात कर रहा हूँ बबिया के बारे में। तो एक ऐसा मगरमच्छ है जो कि काफी टाइम से न्यूज में बना हुआ है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखो या फिर पोस्ट में। मैं पहले काफी ज्यादा इसको देखा करता था, पर रिसेंटली एक न्यूज आई कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो तब मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करा कि मंदिर में एक मगरमच्छ क्या कर रहा था, क्या लोग वहाँ पर डरते थे? क्योंकि यार मगरमच्छ ऐसा जानवर होता है जो कि अपनी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखता है। अगर आप उसकी बाउंड्री में एंटर करोगे तो आप वहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तो ये सब पढ़ते वक्त मुझे एक कहानी हाथ लगी जो कि भगवत पुराण में आती है, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष कथा। अब ये कथा कुछ इस प्रकार है। तो पानी में से एक हाथी गुजर रहा होता है और वहीं एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। अब इसके पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्टोरी बता रहा हूँ। तो जैसे ही मगरमच्छ पानी में उस हाथी को पकड़ता है, हाथी वैसे तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, पर पानी के अंदर मगरमच्छ की शक्ति का मुकाबला आप नहीं कर सकते। तो काफी मेहनत के बाद गजराज को जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो वहां से कमल का फूल उठाता है और विष्णु जी की आराधना शुरू कर देता है। गजराज की भक्ति देख के विष्णु जी आते हैं और वहां पर उसकी रक्षा करते हैं। अब इस कहानी में बहुत ज्यादा डीपर मीनिंग है। जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, तो इस इमेज के अंदर जो आपको पानी दिख रहा है उसको समय से डिनोट किया जाता है। जो मगरमच्छ है वो माया, जो गजराज है वो हमको डिनोट करता है, और जो उसके सूंड में जो कमल है वो भक्ति, जो विष्णु जी हैं मोक्ष। अब जो माया होती है वो हमको हमेशा ही समाज में घसीटने लगती है। जैसे आप सोशल मीडिया देख लो, आप जब भी सोशल मीडिया पे जाते हो तो वहाँ पर आपको या फूड के एड्स आते हैं, आपको कोई खाना खाते हुए दिखता है, आपको कोई नाचते हुए दिखता है, तो आपको मन करता है कि मैं समाज में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो वहीं जो भक्ति होती है वो आपको एकमात्र तरीका है आज जो आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है। और हमारा जो सबसे बड़ा गोल होता है हिंदुओं का, वो मोक्ष प्राप्ति ही होता है। तो मंदिर के पुजारियों द्वारा माना जाता है कि जो मगरमच्छ की जो कहानी हमने अभी सुनी, वो मगरमच्छ का जो वंशज हैं वही इस मंदिर में आते हैं। और ये पहला मगरमच्छ नहीं, इससे पहले भी 3 मगरमच्छ थे। अब ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है? क्योंकि जो मंदिर होते हैं हमारे, वहाँ पर एक ही डायनेस्टी के लोग आते हैं, एक ही वंश के लोग आते हैं जो कि उस पूरे मंदिर की रक्षा करते हैं। अब ये जो मंदिर है ये है भी विष्णु जी का, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो लोगों का ये आकलन मुझे काफी हद तक सही लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सब चीजें बहुत होती हैं। अगर आप थोड़ा और रिसर्च करोगे तो आपको ऐसी कई सारी घटनाएं मिलेंगी। और ये भी बोला जाता है कि इससे पहले वाला जो मगरमच्छ था उसको एक ब्रिटिशर ने मार दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड, और उसके बाद 1 साल बाद ही ये वाला मगरमच्छ वहाँ पर आया था, बबिया। और इससे भी अनोखी बात यह है कि ये तीसरा मगरमच्छ है और आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है कि हम ये मान लें कि भाई ये मगरमच्छ आता कहाँ से है, कहीं तो पानी होगा वहाँ से आता होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ समय बाद ये वहीं पर प्रकट होता है और ऐसा तीसरा है, ये पहला भी नहीं है। अब ये सात्विक जीवन ऐसे जीता है क्योंकि ये सिर्फ मंदिर का ही प्रसाद खाता है, ना तो वहाँ पर कोई मछलियाँ हैं जो कि वो मगरमच्छ खाता हो। लोगों ने आज तक इसको किसी पे अटैक करते हुए नहीं देखा। इवन जो वहाँ के पुजारी हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि एक बार यहाँ पर 2-3 बच्चे जो हैं इस पानी में गिर गए थे और उन बच्चों पर मगरमच्छ ने बिल्कुल भी आक्रमण नहीं किया। अगर आप जो क्रोकोडाइल का नेचर जानते हो तो उसकी एक टेरिटरी होती है। जैसे आप शेर वगैरह टेरिटरी बनाते हैं, कुत्ते बनाते हैं, वैसे इनका मगरमच्छ का भी टेरिटरी होती है। और वहाँ पर अगर आप कोई भी एंटर करता है तो ये मगरमच्छ डायरेक्ट उस पर अटैक करते हैं और उसको जिंदा नहीं छोड़ते। तो ये देख के काफी ज्यादा आश्चर्य होता है कि भारत में आज तक ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। और उसकी मृत्यु के बाद उसे पूरा सम्मान दिया गया जैसे किसी मनुष्य को दिया जाता है। और हमारे यहाँ पहली बार नहीं कि ऐसा होता है। अगर जो आप मंदिर में हाथी देखते हैं उनका भी ऐसे सम्मान होता है, जब वो मर जाते हैं उनकी पूरी सेवा करी जाती है। जो भी वहाँ पर गाय होता है, बैल होते हैं, सबकी सेवा ऐसे ही होती थी। अब जो आपको मंदिर में दिख रहा है ना, ये पहले इतना कॉमन था कि हमारे घर में भी जब कोई गाय मर जाती थी, हमारा कोई कुत्ता मर जाता था, तो उसको भी पूरे सम्मान के साथ दफना के आते थे हम लोग, और उस पर भी लोग रोते थे। अभी हमारे एक आर्मी का जो डॉग स्क्वाड था, वहाँ पर एक जूम नाम के कुत्ते ने अभी अपना बलिदान दिया, तो उसको भी जैसा सम्मान दिया जाता है तो लोगों को लगता है कि काफी मॉडर्न चीज है, अभी होती है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे समाज में बहुत पहले से होता आ रहा है। आज लोग जब कुत्तों को अपने घर पे रखते हैं, उनका नाम रखते हैं, तो तब भी हमको देख के लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा लोग क्यों नहीं करते, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप गाँव में जाओगे तो आज भी वहाँ पर लोगों का पास जो कुत्ते होते हैं उनका नाम अलग होता है, उनका खाने की जो प्लेट होती है वो अलग होती है, उनको अलग से खाना दिया जाता है, और वो बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह ही रहते हैं।